ठिकाना ढूंढने की कवायद नेताओं की तरफ से चल रही है। नेताओं का पार्टी छोड़ने और दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला अपनी भावी संभावनाओं को देखते हुए बदस्तूर जारी है। हम आपको अब दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो हम बताएंगे कि ये तस्वीरें कहती क्या हैं। वैसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ बयां हो रहा है कि सियासत में कोई अपना और कोई पराया नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता। पहली तस्वीर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास की, जहां जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक ने पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह मौजूद रहे। तो दूसरी तस्वीर जेडीयू ऑफिस की, जहां आरजेडी से निकाले गए दो विधायक महेश्वर यादव और प्रेमा चौधरी जेडीयू में शामिल हो गए। इस मौके पर मंत्री नीरज कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि जी बिहार झारखंड ये सवाल उठाता है जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे। सवाल देखिए, सवाल यह कि क्या विचारधारा के नाम पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। सवाल यह कि क्या विचारधारा अपना हित साधने का जरिया बन गई है। सवाल यह भी कि क्या सियासी फायदे नुकसान के लिए दल बदल हो रहे हैं। और सवाल यह कि जनता की भलाई या खुद के फायदे के लिए यह दल बदल हो रहा है। क्या विचारधारा के नाम पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। मकसद क्या है। विचारधारा का नाम लेकर एक वर्ग विशेष का, एक जाति विशेष का लबादा ओढ़कर खुद के ऊपर विक्टिम कार्ड खेलते हुए आप जहां एक पाले में कई सालों से लगातार बैठे थे और खूब आपकी चांदी कट रही थी, उस दौरान तो आपने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब चुनाव सर पर आया और आपको अपनी स्थिति डगमगाती हुई दिखी तो फिर आप दूसरे की नाव में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। कमी और गलती आपको अपने अंदर देखनी होगी, लेकिन अब देखना है कि जनता क्या इंसाफ करती है, क्योंकि इनके जनता के दरबार में बस कुछ ही दिनों बाद ये दल बदलने वाले चेहरे पहुंचने वाले हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए। और इस पूरे घटनाक्रम पर आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि जेडीयू की कोई विचारधारा नहीं है, सारी पार्टी को तोड़कर मिलाए हुए हैं। इतना ही नहीं, माधव आनंद ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार के सारे मंत्री रबर स्टैंप हैं। जनता दल यूनाइटेड से विकास की बात सुनना ये बेमानी है। जनता दल यूनाइटेड को विकास से कुछ मतलब नहीं है। वो तोड़ फोड़ के लिए जाने जाते हैं, चाहे हमारे पार्टी के ही विधायक क्यों न हो। दोनों विधायकों को तोड़ने का काम किया गया, मंत्री पद का लालच दिया गया, उनको मंत्री का दर्जा भी दिया गया, एमएलसी को भी तोड़ा गया। तो जनता दल यूनाइटेड की पूरा इतिहास ही यही रहा है। उनका ना कोई अपना कैडर है, ना अपना विचारधारा है, सारे पार्टी को तोड़ तोड़ के अपने पार्टी में मिलाए हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, वहां जितने भी मंत्री जेडीयू के कोटे से हैं, चाहे बीजेपी के कोटे से हो, सब रबर स्टाम्प हैं। अगर वहां किसी की चलती है तो माननीय नीतीश कुमार जी की ही चलती है। माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे परिपक्व, इतने योग्य व्यक्ति हैं कि बिहार में जितने भी महकमे हैं सबको संभालने का काम अकेले नीतीश कुमार जी ही करते हैं। इधर नेताओं के दल बदल को लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि आरजेडी के और लोग जेडीयू का दामन थामेंगे। यहां आने वाले नेताओं को उचित सम्मान दिया जाएगा। देखिए, कुछ लोग चुनाव के समय में पहले से भी हर चुनाव में यह होता रहा है, लेकिन अभी जो हमारे कुछ साथी आए हैं राष्ट्रीय जनता दल से, जो माननीय विधायक हैं, निश्चित रूप से पहले से ही उन लोगों ने जो लालू जी का या तेजस्वी जी का काम है उससे उन लोगों को नफरत था, और उसी नफरत का यह नतीजा है कि उन लोगों ने उस पार्टी को त्याग करके आज हमारे जनता दल यूनाइटेड में आए हैं। तो हम लोग तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, हमारे नेता ने भी उनका स्वागत किया है। और ऐसे जो भी लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने वाले लालू जी के परिवार को त्यागना चाहते हैं, आने वाला भी समय में बहुत सारे लोग हैं जो निश्चित रूप से जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे और हम लोग उनको सम्मानित भी करेंगे। आने वाला समय में जब चुनाव होगा तो उनको उचित जगह भी हम लोग देने का काम करेंगे। तो 3 गए आरजेडी से जेडीयू में, एक जेडीयू से आरजेडी में, और दावा भी मजबूत है कि बहुत सारे नेता इधर से उधर आने वाले हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी सीधा पटना से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो जो पाला बदला जा रहा है या लूट खसोट हो रही है, ये जेडीयू और आरजेडी की ही हो रही है।
क्या हम 2015 में जब दोनों ही पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट के लिए जो खड़ा हुआ था मैदान में, दूसरी पार्टी ने वोट मांगा था, इसको किस रूप में जोड़कर देखें 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि सभी अपनी सुविधा की राजनीति देखते हैं और स्वाभाविक तौर पर आपने देखा होगा कि 2015 का समीकरण बिल्कुल अलग था। वहाँ बीजेपी अलग लड़ रही थी और इस बार एनडीए का स्वरूप सामने आया है, तो स्वाभाविक तौर पर सीटों की अदला बदली होगी। और ऐसा जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक अभी कई और बिहार सरकार के मंत्री हैं जो नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं नीतीश कुमार से। और मैं आपको आरजेडी से भी बता दूं, आरजेडी से दो नाम तो बिल्कुल क्लियर हैं। अभी वर्तमान में एक फराज फातमी है जो केवटी से विधायक हैं आरजेडी के, उन्हें आरजेडी ने निकाला है, वो ज्वाइन करेंगे। आज वो पटना पहुंचने वाले हैं, सीधे दरभंगा जाएंगे और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करेंगे और फिर पटना में उनकी ज्वाइनिंग होगी। चंद्रिका राय जो लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, वो भी आरजेडी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे, अभी एडमिट थे और वापस लौटने के बाद वो आरजेडी माफ़ कीजिएगा जेडीयू ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक उन्होंने अपने सोशल साइट्स पर भी इस बात का जिक्र किया है और अपने के समर्थकों से अपील की है कि आप जेडीयू की सदस्यता लें और डिजिटल सदस्यता लें और जेडीयू के साथ जुड़े। तो दो नाम तो यहाँ क्लियर हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है लगभग 15 नाम और ऐसे हैं जो आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कल एक बहुत बड़ी बात महेश्वर यादव ने बताई थी, जो कल ही जेडीयू को ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है कि वो किनको लेंगे, क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है और सेलेक्टेड लोगों को ही लेना है, क्योंकि सीट भी तो होनी चाहिए जाने के लिए, जहाँ सीट खाली हो वहाँ पर एडजस्ट लोग कर सकें। तो ये बात सही है और कई विधायक जो हैं वो चाहते हैं कि दल बदल हो। सिर्फ जेडीयू आरजेडी की बात नहीं है, कांग्रेस के भी कई विधायक आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कांग्रेस के भी कई विधायक जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, वो भी आपको जल्द तस्वीर दिखेगी। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि जो राजनीति होती है वो सुविधा के लिए होती है, जनता के लिए राजनीति नहीं होती है। जनता के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, सब अपनी सुविधा के मुताबिक होता है और अपनी सहूलियत के हिसाब से जहाँ जिसको जहाँ सीटें बेहतर मिलेंगी, जहाँ समीकरण बेहतर बनेगा, वो नेता उधर चला जाएगा। जी आशुतोष, एक साथ कई पिक्चर चल रही हैं, उसमें एक पिक्चर ये भी है कि चिराग पासवान नाराज हैं जेडीयू से, जीतन राम मांझी आरजेडी से नाराज हैं। जीतन राम मांझी की कभी बात आती है कि वो जेडीयू में जाएंगे, कभी बात होती है कि वो एआईएमआईएम के साथ मिल सकते हैं। पप्पू यादव दूसरी तरफ बात करने लगते हैं कि कांग्रेस को मिलाएंगे हम जीतन राम मांझी को मिलाएंगे। तो खेल जबरदस्त तरीके से पर्दे के पीछे चल रहा है। पाला बदलने के साथ साथ क्या हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में तीसरा गठबंधन भी सामने आ सकता है, भले ही उसकी तस्वीर कैसी हो, उसकी मजबूती कैसी हो? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तीसरे मोर्चे की कोई मतलब यहाँ ठीक है लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरे मोर्चे की कोई आवश्यकता भी नहीं है और उसका कोई वजूद भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ सीधा सीधी दो खेमा है, एक एनडीए एक यूपीए। ठीक है। और जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात है, 20 तारीख को उन्होंने पार्टी के कोर कमेटी की बैठक बुलाई है और उसमें वो फैसला लेंगे कि क्या करना है। जीतन राम मांझी के बारे में मैं आपको और बता दूं कि जीतन राम मांझी की लगभग बात जेडीयू से फाइनल हो चुकी है, लेकिन जेडीयू की तरफ से एक शर्त रख दी गई है कि हम पार्टी का जेडीयू में विलय कर दिया जाए और उसके बाद जो शर्तें होंगी, यानी सीट को लेन देन को लेकर के जो शर्तें होंगी वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन पार्टी को मर्ज कर दिया जाए। तो ये एक जेडीयू की तरफ से शर्त है। जीतन राम मांझी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन 20 तारीख को वो अपना पत्ता खोलेंगे। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ये कोशिश में है कि थर्ड फ्रंट बना लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी से अलग चिराग पासवान जा पाएंगे। ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है और चिराग पासवान को ही पता है कि बिहार में थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बीजेपी से इतर या फिर अटकलें लगाई जा सकती हैं, कयास लगाए जा सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए विपक्ष को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मुख्य विरोधी दल का नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जिनमें किसी बात को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। वो एनडीए सरकार के तेज ढांचागत
विकास की अनदेखी करते हुए उद्योग विभाग के काम की आलोचना करते थे। जब उद्योग विभाग का मंत्री सरकार और पार्टी से निकाला गया तो वो उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे।